तो आज का हमारा चक्र है थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र। जैसे हम हर चक्र को हर चक्र पर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा जैसे मूलाधार चक्र था, बिल्कुल हमारी स्पाइन के बिल्कुल निचले सिरे पर जहाँ हमारी टेल बोन होती है, वो हमारा मूल आधार, जैसे शब्द से जाहिर है कि हमारे पूरी बॉडी का आधार बेस है, बेस चक्र था। और हर चक्र मैंने बताया एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है, वो हमारा अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट हमने किया नाभि से नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र था। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान जैसे कि ना हर चक्र के वर्ड का भी मतलब होता है, यानी कि हमारा स्वयं का स्थान। तो मैंने बताया था कि जितने भी मेटलिटिक सुख होते हैं, हमारे भौतिक सुख होते हैं, वो सब हमें मूलाधार चक्र से मिलते हैं, लेकिन उनको हम एंजॉय करते हैं अपने स्वादिष्ठान चक्र हमारा अगर बैलेंस होता है तो। नहीं तो किसी के पास सारे सुख होते हैं लेकिन तब भी वो दुखी होता है, परेशान होता है। इसके अलावा हमारा क्रिएटिविटी का, हमारी इमेजिनेशन का चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। और मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारी बोन्स के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से थर्ड हमारा था नाभि के ऊपर, नाभि से थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारी जिंदगी का यश, धन, मान, इन सब का तो होता ही होता है। इसके अलावा हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का, हमारे पूरे बॉडी का, जैसे हम कहते हैं सूर्य के समान, सन के समान वो होता है। वो हमारा था पहला चक्र पृथ्वी तत्व का था, सेकंड हमारा जल तत्व का था, थर्ड जो चक्र था वो हमारा अग्नि तत्व का था। हम कहते हैं ना डाइजेशन हमारा सारा जठर अग्नि से होता है, वो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। उसके अगला हमने किया लास्ट टाइम अनाहत चक्र या हृदय चक्र। हृदय चक्र हमारा आकाश तत्व का होता है। हमारी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आकाश तत्व तक हमने, चौथा तत्व तक हमने बैलेंस किया, हील किया। आकाश नहीं, वायु तत्व का होता है हार्ट चक्र हमारा। तो वायु तत्व का कोई कलर नहीं होता, इसलिए उसका कलर हमने ग्रीन किया। तो आप सोचते होंगे कि हमने हृदय चक्र को हरा क्यों कहा, दिल का प्यार का रंग तो गुलाबी होता है। तो हमारा जो अगला चक्र आ रहा है ये है हमारा ब्लू कलर का, यानी कि स्काई ब्लू कलर का। और नीचे हमारा मणिपुर चक्र जो था वो था हमारा येलो कलर का। तो येलो और ब्लू को अगर हम मिलाएं तो ग्रीन कलर बनता है, तो इसलिए हम हार्ट चक्र को ग्रीन कलर से करते हैं। हार्ट चक्र हमारा वायु तत्व का था, और हार्ट से हमारे सारे इमोशंस, सारी हमारी फीलिंग्स, दया, करुणा, प्यार, ये सब हमारे बैलेंस होते हैं। आज का चक्र है हमारा विशुद्धि, जैसे कि नाम से जाहिर है, जो कि शुद्धि करता है, हमारे पूरे शरीर की और हमारी वाणी की शुद्धि करता है। विशुद्धि चक्र इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इस चक्र से सारे चक्रों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम अपने बातों से, अपनी वाणी से किसी को गुस्सा दिला सकते हैं, यानी कि उसका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब कर सकते हैं। किसी के इमोशन से खेल सकते हैं, यानी कि उसका हार्ट चक्र डिस्टर्ब हो सकता है। किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि मणिपुर चक्र को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस चक्र से सारे चक्रों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। गले में होता है हमारे, तो ये हमारे, अगर साइंटिफिकली देखें तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स की, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो इस चक्र को हीलिंग करने से हमारी फिजिकली उनमें बहुत फायदा होता है। हमारे गले से रिलेटेड है तो हमारे टॉन्सल्स, हमारे कान, हमारे दांत, ये सब इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को इन सब चीजों की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस चक्र को बैलेंस करेंगे तो इसमें भी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। वाणी का चक्र है तो हमारा कम्युनिकेशन, हमारे एक्सप्रेशन, वो सब हमारे इसी चक्र से होते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, लेकिन वो उसे ढंग से समझा नहीं पाते, किसी को दे नहीं पाते, तो वो इसी चक्र की कमी से होता है। अगर हमारा ये चक्र बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है, तो हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ज्ञान को, सबको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं। अच्छा गाने गाने वाले लोगों का भी ये चक्र बहुत बैलेंस होता है, तभी वो अच्छा गाना गाते हैं या अच्छा भाषण देते हैं। भाषण की प्रतिभा, गाने की प्रतिभा, वो सब भी हमारी इसी थ्रोट चक्र से आती है। अगर ये चक्र किसी का अंडर एक्टिव होता है तो वो लोग बहुत दबे दबे रहते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, अपना किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छी तरह से। और तो और अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो आप स्टेज का फियर बहुत ज्यादा होता है, किसी के सामने स्टेज पे तो जाके मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। और हकलाना, तुतलाना, वो सब प्रॉब्लम्स भी हमारी इसी चक्र की वजह से होती है। अगर ये चक्र ओवर एक्टिव होता है, अंडर एक्टिव हो या ओवर एक्टिव हो, दोनों से प्रॉब्लम होती है। अगर ओवर एक्टिव होता है तो ऐसे लोग हर समय बोलते हैं, हर समय बोलते ही रहते हैं बिना सोचे समझे, बहुत ज्यादा बोलते हैं, अति का बोलते हैं।
तो इसलिए हर चक्र को बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। अंडर एक्टिवेट हो या ओवर एक्टिव हो, तो दोनों से उस चक्र की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है। हर चक्र का हम एक कलर बताते हैं। तो इस चक्र का कलर है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर जो आकाश का कलर होता है, इस चक्र का तत्व भी है आकाश। स्काई ब्लू कलर जो है वो हमारी डिवाइन एनर्जी का कलर हम मानते हैं, या 16 कलाओं का कलर मानते हैं। 16 कलाओं का हमारे कौन है? कृष्ण भगवान है। तो कृष्णा का कलर भी देखिए स्काई ब्लू है, क्योंकि उनमें 16 कलाएं हैं, पूरी तरह से डिविनिटी है। अगर हम इसको 16 कलाओं के साथ साथ अपनी 16 एबिलिटीज को भी बैलेंस करता है, हमारी 16 एबिलिटीज को या हमारे 16 गुणों को बैलेंस करता है, जो हर एक के अंदर होने चाहिए। हमारे अंदर 16 तो नहीं होते, लेकिन जितने भी हैं उनको बैलेंस करता है। आपने देखा होगा कि शिव जी के गले का कलर स्काई ब्लू या नीला होता है। तो शिव जी को कहते हैं ना कि विष उन्होंने अपने गले में रोका था। समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। अगर हम देखें तो हमारे अंदर अमृत भी होता है और विष भी होता है। हम पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अमृत को ज्यादा लेते हैं या विष को ज्यादा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कई लोग बहुत नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं, बहुत हर समय गलत बोलते हैं, गलत बातें करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। इसका मतलब कि क्या है कि विष का असर ज्यादा हो रहा है। तो बैलेंस होने से क्या होता है कि हमारी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ये भी हमारे अंदर बैलेंस होती है। तो कोई भी चक्र हो, जब हम उसको बैलेंस करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे अंदर ठीक होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। और हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, वो सब धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगते हैं। चीजें वही रहती हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी स्थिति चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारी अपनी मनस्थिति ठीक होती है, तो कैसी भी परिस्थिति हो हम उसमें से निकल ही जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, बल्कि कहना चाहिए। तो ये हुए हमारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए इसके सारे। अब हम शुरू करते हैं इसका मेडिटेशन। अपने अपने जहां भी बैठे हैं आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाएं, जिससे कि किसी का अनम्यूट नहीं होगा। सुखासन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, या पैर को फैला के भी बैठ सकते हैं। जिसकी कमर में दर्द है, पीछे थोड़ा सा टेक लगा लें। बस एक बात का ध्यान रखें कि कमर गर्दन सीधी रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, या आराम से गोद में रख लें, या एक के ऊपर एक करके रख लें, ऐसे अंगूठे को मिला के रख लें, कैसे भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा है कि कमर गर्दन सीधी रहने से जो भी हम एनर्जी डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वो हमारी ऐसे ऊपर उठती है, एक एक चक्र में ऊपर उठती है। इसलिए हम कहते हैं कि कमर गर्दन सीधी रखें। मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। अच्छा, अभी मैंने फोटो शेयर नहीं किया। 1 मिनट में एक फोटो शेयर कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा देखेंगे। उससे क्या होता है कि हमें विजुलाइज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ये देखिए आपके सामने ये फोटो है। इसमें बीच में इसका बीज मंत्र है हम हर चक्र को एक लोटस की तरह विजुलाइज करते हैं, और उस लोटस के जो पेटल्स होते हैं उनकी गिनती हर चक्र पर अलग होती है। जैसा कि हम हमेशा बताते आ रहे हैं आपको कि किसी में 4 पेटल होते हैं, किसी में 8 पेटल होते हैं। तो इस चक्र में हमारे 12 पेटल्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे 12 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका कलर होता है स्काई ब्लू। ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। इसका तत्व है आकाश, जैसे पीछे फैला हुआ नीला आकाश दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ी देर देखें और इसी कलर को विजुलाइज करेंगे मेडिटेशन के दौरान, और इस कलर से, स्काई ब्लू कलर से, अपने आप को पूरा फैला हुआ, घिरा हुआ महसूस करेंगे। अब आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। अगले 15-20 मिनट के लिए पूरी तरह से अपने आप को इस ध्यान के लिए सरेंडर कर दें, और जो भी मेरे शब्द कहें उन शब्दों को बंद आंखों से विजुलाइज करें। कोई दृश्य दिखे ना दिखे, कोई अनुभूति हो ना हो, आप सिर्फ निर्देशों का अनुसरण करते रहें। सूक्ष्म चेतना अपना काम स्वयं कर रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों पर,
श्वास लेने छोड़ने में कोई प्रयास ना करें। बस देखें कैसी श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास आपकी लंबी है, छोटी है, जैसी भी है, सिर्फ उसे साक्षी भाव से देखें और विजुलाइज करें जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके शरीर के, आपके मन के सब तनाव, तकलीफें सब बाहर ले जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर। अब एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, ईष्ट से, या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और जिस किसी से भी आपकी नाराजगी है उनको आज पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम स्वयं कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए इस ध्यान की ओर पूरा फोकस ले आए। आपके जीवन में क्या इश्यूज हैं, क्या सिचुएशंस चल रही हैं, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं। नॉर्मल श्वासें लेते रहें और महसूस करें जैसे कि हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन और ढीला होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। आपके शरीर का एक एक मसल, एक एक मांसपेशी जैसे ढीली हो रही है, रिलैक्स हो रही है और मन शांत हो रहा है। शांत, शांत और शांत। आपके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को, इस विश्राम को महसूस करें और स्वीकार करें। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें और अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर ले आए। आंखें बंद किए किए विजुलाइज करें। देखें मन की आंखों से आप कहाँ बैठे हैं, किस आसन पर बैठे हैं। अपने आसपास के वातावरण को फील करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्र भाग पर ले आएं और महसूस करें किसी भी तरह की कोई खुशबू है, कोई सुगंध है, कोई भी गंध है, अच्छी, बुरी या कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से महसूस करें, अपनी श्वास को फील करें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अब अपने ध्यान को अपनी आंखों पर ले आएं। अपनी बंद आंखों से अपने चित्ताकाश पर मन ही मन देखें कि हम दुनिया में क्या क्या चीजें देखते हैं। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, टीवी, मोबाइल,
और अब अपने चित्ताकाश पर, अपने आंखों के पर्दे पर महसूस करें जैसे कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, वहां पर कुछ भी नहीं है। इस समय आपकी कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है। पूरी तरह से आंखों को विश्राम दें, रिलैक्स। अब अपने ध्यान को अपने मुख में ले आए, जहां पर हमारी स्वाद ग्रंथियां यानी कि टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं। इनसे हम तरह तरह के स्वाद लेते हैं और इसी मुख से हम अच्छे, बुरे, मीठे, कभी कटु तरह तरह के शब्द निकालते हैं। देखें मुख में किसी तरह का कोई स्वाद महसूस हो रहा है और इसे भी विश्राम दें, रिलैक्स। अब अपने ध्यान को अपनी त्वचा पर ले आएं, अपनी स्किन पर ले जाएं और बंद आंखों से अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को महसूस करें। इस स्किन ने हमें इतना सुंदर रूप दिया है। इसी से हम सर्दी, गर्मी, सब तरह की फीलिंग्स लेते हैं। हर तरह के स्पर्श को, टच को महसूस करते हैं। पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अब अपने ध्यान को अपने कानों पर ले आए। कानों से हम अच्छी, बुरी, सब तरह की बातें सुनते हैं। कुछ से हमें खुशी होती है, कुछ से हमें दुख होता है, कुछ से टेंशन होती है। इन सबको भी छोड़ दें, जाने दें और रिलैक्स। पूरी तरह से आराम, विश्राम। अब अपने ध्यान को सिर के ऊपरी हिस्से पर, अपने सहस्त्रार पर ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड पर, और महसूस करें कि एक स्काई ब्लू कलर की, आसमानी रंग की डिवाइन एनर्जी आपके सहस्त्रार पर एक पानी की धारा की तरह गिर रही है और आपके सहस्त्रार से आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। आपके चेहरे में, आपके कंठ पर आ पहुंची है और आपके गर्दन में, आपके कंठ पर एक 16 पंखड़ी वाला नीले रंग का एक बहुत ही सुंदर स्काई ब्लू कलर का कमल का फूल धीरे धीरे करके खुलने लगा है और घूमने लगा है। इस एनर्जी से उस कमल के फूल को एक चक्र की तरह क्लॉकवाइज घूमता हुआ अपनी गर्दन में फील करें और इस ब्लू कलर की प्राण ऊर्जा से, लाइफ फोर्स एनर्जी से आपका पूरा गला जैसे नीले रंग का होता जा रहा है। स्काई ब्लू एनर्जी से पूरी गर्दन में इस कलर को महसूस करें, इस ऊर्जा की धारा को महसूस करें और देखें इस चक्र की भांति घूमते हुए कमल के फूल से इस आसमानी रंग की ऊर्जा की किरणें धीरे धीरे आपके सारे शरीर में फैलने लगी हैं। आपकी छाती में, आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स, आपका हार्ट। थोड़ा नीचे जाएं तो आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स, आपका लिवर, पैंक्रियाज, आपका स्टमक, सब कुछ इस नीले रंग की लाइफ फोर्स एनर्जी से जैसे रिजुवनेट हो रहा है और उससे भरता जा रहा है। इस डिवाइन एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। इसकी वाइब्रेशन को, इसकी तरंग को, इसकी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। जैसे आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका
इससे ऊर्जान्वित हो रही है और आनंदित है। एक एक सेल जैसे मुस्कुरा रहा है, पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, रिजुवनेट होता जा रहा है, एनर्जी से भरता जा रहा है। जहाँ कहीं कोई आपके शरीर में तकलीफ है, कोई तनाव है, वहां पर थोड़ा रुकें और इस एनर्जी को वहां पर भेजें, उस डायरेक्शन में जाता हुआ महसूस करें और देखें इस दिव्य ऊर्जा से वहां के भी सब तनाव खत्म होने लगे हैं, तकलीफें खत्म होने लगी हैं। पूरी तरह से जाने दें। एक एक पार्ट को बॉडी के विजुलाइज करें और उसे इस डिवाइन एनर्जी से आसमानी रंग में बदलता हुआ महसूस करें, भरता हुआ महसूस करें। और ये ऊर्जा जैसे धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर किरणों के रूप में फूटने लगी है और आसमानी ऊर्जा से आपके शरीर के चारों ओर एक आसमानी रंग का चक्र सा बनता जा रहा है। एक सेफ्टी चक्र, एक सुरक्षा चक्र, जैसे ईश्वरीय ऊर्जा का ये सुरक्षा चक्र चारों ओर से आपको घेरे हुए है और इस चक्र से निकलने वाली किरणों से पूरा रूम, आपका पूरा कमरा हल्के नीले रंग की रोशनी से भर गया है। पृथ्वी हमारी माँ के समान होती है और आकाश हमारे पिता के समान। महसूस करें जैसे कि पूरा आकाश, पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, एक पिता के समान अपनी घनी छाया में बिठा रहा है, घनी छाया से ढक रहा है। पूरी तरह से इस ब्लेसिंग को महसूस करें और जो भी फील हो रहा है उसे स्वीकार करें। पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें इस ऊर्जा के लिए। इस ऊर्जा में पूरी तरह से अपने को जैसे विलीन कर दें। इसकी तरंग को, इसकी वाइब्रेशन को, सबको फील करें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई कैन कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। मैं सहजता से व प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। आई एम एन एक्टिव लिसनर। मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई वॉइस एंड माई थॉट्स। मैं अपनी आवाज का व अपने विचारों का सम्मान करती हूँ। आई एम एन ट्रूथफुल एंड पॉजिटिव पर्सन। मैं एक सच्ची व सकारात्मक इंसान हूँ। आई कैन फॉरगिव एंड एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। मैं सभी को आसानी से क्षमा कर सकती हूँ और सभी को आसानी से जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर सकती हूँ। आई लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं स्वयं से और दूसरों से प्रेम करती हूँ और सम्मान करती हूँ। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र हम का उच्चारण। हा को छोटा बोलेंगे और माँ के गुंजन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे और उसके बाद 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल मौन में बैठेंगे। हम हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को और बढ़ता हुआ और फैलता हुआ महसूस करें। हम 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 और शांत।
आपके चेहरे पर कांति है, शांति है, मुस्कुराहट है और सौंदर्य है। आपका मन अब पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। अब कुछ भी आपके इस आनंद को विचलित नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा आपके ऊपर है। इस नई ऊर्जा का स्वागत करें, प्रभु का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें, करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में मलें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से हाथों को मलें और इस ऊर्जा को चेहरे से ऊपर ले जाते हुए धीरे से नीचे नीचे अपने शोल्डर्स पर, अपने पूरे शरीर पर महसूस करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते जी। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you Rekha so ji.